नायब तहसीलदार बना गया, नायब तहसीलदार को प्रभारी तहसीलदार बना गया, तहसीलदार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बना गया। जी ने हमारे फनावद अधिवेशन में ये वादा किया था कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई। पदोन्नत की अभी आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश में हमारे विभाग के सारे आरआईओं का यहाँ मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा जो है अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी यह 5 सूत्रीय मांग क्या है। आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर सिंह है। ये जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, इसके लिए जो 5 सूत्रीय मांग आप लोगों ने लिखा है यहाँ पर, वो क्या है? 5 सूत्री मांग हमारी बहुत दिन से ये विचाराधीन है और पहली मांग 5 सूत्री में ये है कि हमारा समयमान वेतनमान जो है, वेतनमान का पे ग्रेड जो है वो 2100 से 2800 किया जाए। ये पहली मांग हो गई। बहुत दिनों से ये मांग पेंडिंग है, लगभग 20 साल से ऊपर हो गया। और 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे फनावद अधिवेशन में ये वादा किया था कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। तो पहली मांग तो ये हो गई। दूसरी मांग ये है कि समयमान का समयमान हम लोगों को पे ग्रेड के सापेक्ष दिया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि पद के सापेक्ष दिया जाए। ठीक है। तीसरी मांग है पदोन्नत की। अभी आप देखे होंगे कि पूरे प्रदेश में हमारे विभाग के सारे आरआईओं का प्रमोशन किया गया। उनको सहायक नायब तहसीलदार बना गया, नायब तहसीलदार को प्रभारी तहसीलदार बना गया, तहसीलदार को प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बना गया, लेकिन केवल पटवारियों की पदोन्नत नहीं की गई। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम भी उसी विभाग से हैं, हमारी पदोन्नत क्यों नहीं की जा रही है। चौथी मांग ये है हमारी कि हम लोगों के भत्ते जो हैं वो बहुत कम हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि हमको अतिरिक्त हल्के का प्रभार दिया जाता है। मान लीजिए कि किसी हल्के में पटवारी की पोस्टिंग नहीं है तो हमको उसके सरहदी हल्के के पटवारी को ये कहा जाता है कि आप काम करो। उसका पारिश्रमिक हमको 500 रुपये महीने दिया जाता है। पहले बहुत दिन पहले हमारे मैनुअल में ये उल्लेख है कि 9 रुपये महीने दिया जाता था। 9 रुपये महीने तब दिया जाता था जब 36 रुपये तनख्वाह थी पटवारी की, मतलब लगभग 25%। हम ये कहते हैं कि भाई 500 रुपये में क्या होता है, उसको बढ़ाया जाए, कम से कम 10,000 रुपये किया जाए। हमसे अन्य विभागों का काम कराया जाता है। हम ये कहते हैं कि हमको अन्य विभागों का जो काम कराया जा रहा है उसका अलग से मानदेय दिया जाए। हमारी यात्रा भत्ता 300 रुपये प्रतिमाह। 300 रुपये में क्या होता है आप बता दीजिए। 3 लीटर पेट्रोल होता है। यहाँ काम की गति ऐसी है कि जैसे व्हाट्सएप से मैसेज जाता है, उम्मीद हमसे ये की जाती है कि हम उसी गति से उपस्थित हो जाए। तो 300 रुपये में 3 लीटर पेट्रोल भी आज नहीं आ रहा, तो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो इस तरह की ये समस्या है। चौथी समस्या है। 5वीं समस्या ये है कि हमको संसाधन दिए जाएं। संसाधन का मतलब यह है कि जो हमारे काम है इस समय वो सब कुछ सारा ऐप और मोबाइल से है। टेक्निकल काम है, संसाधन हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है ना। मोबाइल 7 साल पहले 5-6 साल पहले हमको कुछ पुराने पटवारियों को दिया गया था जो आउटडेटेड हो चुके हैं। वो आज सारा ऐप उस पर चलता नहीं है। काम सारी गिरदावरी सारा ऐप से होती है। भूमि स्वामित्व का काम सारा ऐप से है। न कोई डाटा का पैसा दिया जाता है। तो हम ये कहते हैं भाई हमको मोबाइल दिया जाए, डाटा का पैसा दिया जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। अगर हमको आप नहीं दोगे तो हमको किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हो। हमसे काम भी आप चाहते हो तो किस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हो आप। ठीक है ना। ये हमारी मांगे हैं 5। आपका नाम? दिलीप सिंह। एक तरफ देखा जा रहा है जहां प्रदेश की सरकार, जो प्रदेश के मुखिया हैं, वह लोगों से लगातार बोलते हैं, अपने मंचों से हमेशा यह कहते हैं कि लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आजकल देखा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियों में भी अगर कोई कार्यरत है, अगर उससे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, उसे ओवर टाइम दिया जाता है। ये सब मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं। तो अभी आप कितने दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आगे अगर प्रदेश सरकार द्वारा आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या एक्शन रहेगा आपका? हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा क्रमशः। जैसा चल रहा है, नहीं देंगे जब तक नहीं मानेंगे
तब तक हम लोग अपने हड़ताल पर डटे रहेंगे। झुकेगी सरकार, झुकेगी क्यों नहीं। हम लोग निवेदन कर रहे हैं, कोई उनसे ज़बरदस्ती या कुछ है नहीं, अपने अधिकार को मांग कर रहे हैं। हम लोगों का आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है। हम शांतिपूर्वक काम का बहिष्कार करते रहेंगे। एक चीज़ और है सर कि जैसे कि ये मांग आप लोगों की है और सरकार आप लोगों की मांग रख लेती है, तो एक निश्चित समय में बहुत सी चीज़ों को यह देखा जाता है कि लोग हड़ताल पर बैठते हैं, उनकी मांगों को मान लिया जाता है और उसके बाद आए दिन उन्हें फिर टाला जाता है, वो सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो उसके बाद आपके एक्शन क्या रहेंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि हम बहुत दिनों से प्रतीक्षारत हैं। 20 साल 22 साल से हमको केवल आश्वासन मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको मूर्त रूप में परिणित करें, आदेश करें, हमारी ग्रेड पेड बढ़ाएं, समयमान वेतनमान को सुधारा जाए, जो टेक्निकल त्रुटि है उसमें हमारा प्रमोशन किया जाए, बाकी जो समस्याएं हैं वो पूरा किया जाए। हम काम करने के लिए रात दिन तैयार हैं। हमको तो रात को 12 बजे बुलाया जाता है तो हम रात को 12 बजे आते हैं। हम रात दिन का वही नहीं करते हैं, कोई हिसाब ही नहीं रखते हैं। हमारी ड्यूटी 24 घंटे की है। जैसे पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की है, हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी 24 घंटे की है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की ड्यूटी तो ऐसा रहता है कि भाई 8 घंटे के बाद दूसरा डॉक्टर आ जाएगा। हमारे हल्के का काम है तो कोई दूसरा पटवारी नहीं जाएगा, हम ही को अकेले काम करना है। तो हम तो 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार जैसा निर्देश देगी, हमारे अधिकारी जैसा निर्देश देंगे, हमारी बात सुने। हम भी उन्हीं के अंग हैं, हम भी इसी प्रदेश के वोटर हैं, तो हमको भी सुना जाए, हमारे भी लड़के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, हमारी भी 2 जून की रोटी चले। यही हमारी सरकार से गुजारिश है, यही हमारी मांग है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग उस चीज़ हमारी मांग को उनके सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारी बात सुनी जाएगी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हड़ताल प्रदर्शन है पटवारी संघ द्वारा अपनी मांग को लेकर है, और जहाँ तक कि यह भी देखा जाए कि इनकी मांग जो है वह जायज़ है, क्योंकि लगातार जो चला आ रहा है नियम पुराना ही सरकारी नियमों के हिसाब से भत्ता देना, और आज एक तरफ देखा जा रहा है कि भारत चांद पे पहुंच चुका है। दोनों सोच में काफ़ी अंतर है। तो इस सोच को बदलने के लिए, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पटवारी संघ यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार तक कब तक यह बात पहुँचती है और वो कब एक्शन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की भी हानि है इस हड़ताल से। कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित सिंह, धन्यवाद।